प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 आपका सूरदास जी की जीवनी हो चुकी है। अब आपको उससे संबंधित पद और उसके अर्थ प्रश्नोत्तरों सहित कराए जा रहे हैं। तो आपका पहला पद है, विनय से लिया गया है। ठीक है, विनय से लिया गया है। तो पहला पद है, आप सुन लीजिएगा। अब की राख लिहू भगवान, पक्षी बैठा हुआ है, कहते हैं अब की राख लिहू भगवान, हम अनाथि बैठो द्रुम दरिया पार साधे बान, ताके डर से भाजू चाहत ऊपर दुखो सचान, दुई बात दुख भयो आनिए कौन उबारे प्राण, सुमरत ही एह डस्यो पारथी कर छूटो संधान, सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान। ये पद है, अंतिम पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा। सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान, ये पंक्ति से रेखांकित कर लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्नों को समझने से पहले इसके अर्थ को, हम भावार्थ को समझने देते हैं, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। एक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है, अपनी दुनिया में लीन है, भगवान का स्मरण भी करता जा रहा है। अचानक उसने नीचे देखा तो एक शिकारी उसको शिकार करने के लिए अपने बाण से उसको अपना लक्ष्य बना रहा है। ये देख करके उसने उड़ने का प्रयास किया तो ऊपर देखा तो एक बाज जो है वो आकाश में मंडरा रहा है। तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। वो प्रार्थना करता है ईश्वर से, हे ईश्वर, अब की बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिएगा, मुझे बचा लीजिएगा। हम अनाथ, वो कहता है मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है और वृक्ष की शाखा पर बैठा हूं। पार साधे बाण, शिकारी जो है मेरे मारने के लिए अपने बाण से मुझे अपना लक्ष्य बना रहा है। उसने साध लिया है मुझे मारने के लिए, मुझे लक्ष्य बना लिया है। ताकि डर से भाजू चाहत ऊपर को सचान, उससे बचने के लिए मैं भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, लेकिन आकाश में एक बाज मंडरा रहा है। उस वृक्ष के ऊपर एक बाज भी मंडरा रहा है। दुई बात दुख भयो आनिए कौन उबारे प्राण, दोनों प्रकार से अगर बैठा रहता हूं तो भी मेरा लक्ष्य बन जाएगा, शिकारी मुझे मार देगा, और उड़ता हूं तो मेरे लिए ऊपर जाकर के बाज मेरे लिए अपना शिकार बना लेगा, अर्थात वो मेरे लिए मार देगा। अब हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे? आपके अतिथि संसार में कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, मुझे जैसे अनाथ की रक्षा कर सकते हैं? जैसे ही उस पक्षी ने उनका स्मरण किया ईश्वर का, सुमरति एह डस्यो पारथी कर छूटो संधान, जब उसने भगवान से प्रार्थना की तो प्रार्थना का प्रभाव यह हुआ कि एक अचानक सर्प निकला। ऐ माने सर्प, जैसे उसने ईश्वर का स्मरण किया, अपनी प्रार्थना उनसे की, तो एक सर्प निकला और उसने पार्थी को डस लिया, शिकारी को डस लिया, जिसके डसने के कारण उस जो हाथ में बाण लिए खड़ा हुआ था वो चल गया, उसके हाथ से छूट गया, बाण छूट गया। सूरदास सर लगो सचाने जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वो बाण जो शिकारी के हाथ से छूटा वो जाकर के बाज को लग गया, सचाने को लग गया, अर्थात बाज को लग गया। तो सर्प के काटने से शिकारी का मरण हो गया और बाण से उस सचान अर्थात बाज का मरण हो गया और उस पक्षी की प्राण बच गए। और मैं खुश होकर के भगवान जय जय कृपा निधान का भजन करने लगा, स्तुति करने लगा, आभार प्रकट करने लगा। ये अर्थ है। पहला प्रश्न है इसका, उपरिक्त पद का संदर्भ लिखिए। दूसरे शब्दों में भी इसका प्रश्न बन सकता है, इस पद का नाम
इस पद के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार ये पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित विनय से लिया गया है। ठीक है, या विनय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। शीर्षक पूछते हैं तो विनय और कवि पूछते हैं तो सूरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या है सूरदास सर लघु सचाने गे जय कृपालिका। जैसे ही पक्षी ने ईश्वर को स्मरण किया, अपने प्राणों के बचाने के लिए उनसे गुहार लगाई, उनसे प्रार्थना की, उसका परिणाम हुआ कि जैसे ही उसने स्मरण किया एक सर्प निकला और उसने सारथी को, पारथी को अर्थात शिकारी को काट लिया और उसके हाथ में लगा हुआ जो बाण था वो अचानक छूट गया और बह जा करके बाज को लग गया। यह देख करके वह भगवान की स्तुति करने लगा, उसको आभार व्यक्त करने लगा, उनको धन्यवाद देने लगा और इस प्रकार से उसके प्राणों की रक्षा हो गई। वह खुश होकर के भगवान का भजन स्मरण करने लगा। पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा था? क्योंकि नीचे शिकारी उसको मारने के लिए तैयार खड़ा था अपने बाण को साथ करके। ऊपर आकाश में बाज मंडरा रहा था। उसके डर से, बाज के डर से पक्षी नहीं उड़ पा रहा था। अगला प्रश्न है पक्षी, प्रश्न में आपकी गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट के लिए। प्रश्न है आपका पक्षी कहाँ बैठा था? पक्षी कहाँ बैठा था? प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है पक्षी कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? इसका उत्तर होगा पक्षी एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था। पक्षी एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था और ईश्वर की ध्वनि में, ईश्वर के स्मरण में मस्त था, तल्लीन था। अगला प्रश्न है पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया? अंत में उसका क्या परिणाम हुआ? पक्षी ने ईश्वर से निवेदन किया, हे प्रभु, नीचे शिकारी मुझे मारने को तैयार खड़ा है, ऊपर आकाश में बाज मेरे लिए मारने को है। अब इस स्थिति में मैं आपसे केवल अपने प्राणों की रक्षा करना मांगता हूँ, अतः आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने इस बात का स्मरण किया, वैसे ही एक लीला हुई, एक सर्प वहाँ से निकला और उसने शिकारी को काट लिया। परिणाम स्वरूप उसके हाथ में लगा हुआ तीर जो था, बाण था, वो चल गया, छूट गया उसके हाथ से और वो जाकर के बाज को लग गया। और इस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करते ही उसकी बाधा, उसका कष्ट निवारण हो गया, उसके प्राणों की रक्षा हो गई। दैट्स ऑल, आज आपका ये है। कल आपको इससे आगे का पद कराया जाएगा अगले भाग में, उसको इनको आप अंकित करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।